महादेव ने हनुमान जी को बनाया बंदी। एक रोज कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव का डमरू मौन था। उनका त्रिशूल स्थिर था। महादेव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती बार बार महादेव की ओर देख रही थी, लेकिन महादेव अभी तक मौन ही थे। कुछ देर बाद माता पार्वती बोली, स्वामी, आज आपकी भ्रिकुटी तनी हुई है। क्या सृष्टि में कोई संकट आने वाला है? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? माता पार्वती की बात सुनकर महादेव ने अपने नेत्र खोले। आज उनकी आंखों में चिंता थी। महादेव बोले, देवी, संकट नहीं, पर एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जिसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि उसे समय रहते न रोका गया तो कहीं उसे कोई हानि न पहुंच जाए। पार्वती बोली, तो प्रभु, आपको ही कुछ सोचना होगा और उसे रोकना होगा। उधर बालक हनुमान अब किशोर हो चुके थे। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। एक दिन उन्होंने खेल खेल में पूरा पर्वत उछाल दिया। हनुमान हंसते हुए बोले, वाह, कितना मजा आ रहा है इस पर्वत को उछालने में। पर्वत भयभीत होकर बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे भय लग रहा है, ऐसा मत कीजिए। हनुमान मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने पर्वत को वापस रख दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें नई शरारत सूझी। अब उन्होंने समुद्र को अपना खिलौना चुना। अब समुद्र के साथ खेलने में मजा आएगा। वे समुद्र के पास पहुंचे और जोर जोर से प्रहार करने लगे। समुद्र की लहरें आकाश छूने लगीं। समुद्र घबराकर बोला, नहीं बालक, ऐसा मत करो, रुक जाओ। पर हनुमान हंसते रहे। लहरें और ऊंची उठने लगीं। देवताओं के लोक में हलचल मच गई। इंद्र क्रोधित हो उठे। यह वानर बालक अपनी मर्यादा भूल चुका है। यदि इसे न रोका गया तो देवलोक संकट में पड़ जाएगा। देवता बोले, अब हमें ब्रह्मा के पास चलना चाहिए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम सबकी पीड़ा समझता हूं, पर इसका समाधान महादेव ही जानते हैं। ये उन्हीं का अंश है। हमें उनके पास ही चलना चाहिए। सभी देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने कहा, महादेव, हनुमान की शक्ति अद्भुत है, पर वह उद्देश्यहीन है। कृपा कर उसे दंड दें और बांध दें। महादेव ने इंद्र की ओर कठोर दृष्टि से देखा। वह अपराधी नहीं है, पर यदि शक्ति को समय रहते न रोका जाए तो वही शक्ति पाप बन जाती है। कुछ क्षण मौन रहकर महादेव बोले, यह दंड नहीं, एक परीक्षा होगी। इसके लिए मुझे वेश बदलकर उसके पास जाना होगा। महादेव एक योगी का रूप धारण कर धरती पर आए और हनुमान के पास पहुंचे। उस समय हनुमान फिर से पर्वत उछाल रहे थे। योगी ने कहा, एयूएम नमः शिवाय। हनुमान हंसते हुए बोले, हे योगी, आप इतने शांत क्यों हैं? आइए, मेरे साथ पर्वत उछालिए, कितना आनंद आ रहा है। योगी बोले, वत्स, क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व है? हनुमान बोले, गर्व नहीं, मुझे तो बस आनंद आता है। योगी का स्वर गंभीर हो गया। आनंद और उन्माद में अंतर होता है बालक। अपनी शक्ति पर घमंड अच्छी बात नहीं। शक्तियां नष्ट होने में पल भर नहीं लगता, एक शाप ही पर्याप्त है। यह सुनकर हनुमान गंभीर हो गए। तभी योगी का रूप बदलने लगा। जटाएं, त्रिशूल और दिव्य तेज के साथ महादेव प्रकट हुए। हनुमान घबरा गए। प्रभु, क्या मैंने कुछ गलत किया? महादेव ने स्नेह और कठोरता से कहा, नहीं वत्स, पर तुम्हारी शक्ति तुम्हें भटका रही है। हनुमान बोले, यदि ऐसा है तो मुझे दंड दीजिए प्रभु। महादेव बोले, दंड नहीं, तुम्हें कैद किया जाएगा। पर यह कैद तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी शक्ति की होगी। हनुमान व्याकुल होकर बोले, प्रभु, मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई, फिर मुझे कैद क्यों? महादेव ने मंत्रोच्चार किया। धरती कांप उठी। वहां एक दिव्य गुफा प्रकट हुई जहां समय स्थिर था। महादेव बोले, इस गुफा में तुम्हारी शक्ति सोएगी। तुम यहां तब तक रहोगे जब तक तुम्हें यह समझ न आ जाए कि शक्ति का उद्देश्य क्या है। हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या मैं फिर कभी मुक्त हो पाऊंगा? महादेव बोले, हां वत्स, जब तुम्हारा हृदय स्वयं कहेगा कि अब तुम अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे, और जब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम सेवा के लिए तैयार हो, तभी तुम मुक्त हो जाओगे। और इसी प्रकार महादेव ने हनुमान को दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य शिक्षा दी। ऐसा कहकर महादेव ने हनुमान जी को कैद कर लिया और फिर कैलाश लौट गए। जब माता अंजनी को यह बात पता चली तो वे अत्यंत परेशान हो गईं। क्या महादेव ऐसा कैसे कर सकते हैं?
वे मेरे हनुमान को बंदी नहीं बना सकते। मैं अभी कैलाश जाकर उनसे पूछती हूं। कुछ ही देर में माता अंजनी कैलाश पहुंची। प्रणाम महादेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। महादेव ने शांत स्वर में कहा। कहो अंजनी, कैलाश पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? अंजनी बोली, आपने मेरे पुत्र हनुमान को क्यों कैद किया? बालक हंसेंगे खेलेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे? महादेव ने समझाते हुए कहा, माता, यदि मैंने ऐसा न किया होता तो वह सृष्टि में अकेला पड़ जाता। कभी कभी मां से दूर जाना ही पुत्र को महान बनाता है। अंजनी की आंखें भर आईं। एक मां के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा कि उसका पुत्र कैद में हो? कम से कम यह तो बताइए कि वह कहाँ है। उधर गुफा के भीतर हनुमान अकेले थे। न कोई युद्ध, न कोई खेल। पहली बार उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, यदि मेरी शक्ति छीन ली जाए तो मैं कौन हूं? क्या मैं सच में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था? क्या मेरे कारण सब परेशान थे? दिन बीतते गए। गुफा में रहते रहते उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन आने लगा। एक दिन उन्हें अनुभूति हुई, शक्ति स्वयं के लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए होती है। मैं उसे व्यर्थ ही उपयोग कर रहा था। तभी गुफा में एक दिव्य शब्द गूंजा, राम। पूरा स्थान प्रकाश से भर गया और महादेव प्रकट हुए। वत्स, अब तुम्हारी कैद समाप्त होती है। हनुमान ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, मेरी भक्ति किसके लिए है? महादेव बोले, राम के लिए। जब तुम्हारा उनसे मिलन होगा तुम सब समझ जाओगे। अब तुम जान चुके हो कि शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना है, इसलिए तुम मुक्त हो। हनुमान के परिवर्तन से देवता भी प्रसन्न थे। वे महादेव की शिक्षा की प्रशंसा करने लगे। महादेव ने हनुमान को इसलिए रोका था क्योंकि अपार शक्ति को समय पर संयमित करना आवश्यक होता है। आत्मबोध के बिना शक्ति विनाशक बन जाती है। वह कैद दंड नहीं, एक दीक्षा थी। हनुमान गुफा में नहीं, अपने भीतर कैद थे और वहीं से मुक्त हुए। कालांतर में प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। अनेक वीरों ने इसमें भाग लिया। रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद भी युद्ध में उतरा। उसने लक्ष्मण जी के साथ भीषण युद्ध किया। मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश से वरदान प्राप्त थे। उसने इंद्रदेव को भी पराजित किया था, इसलिए वह इंद्रजीत कहलाया। एक बार उसने नागपाश से श्रीराम और लक्ष्मण को बांध दिया था, जिनकी मुक्ति गरुड़ ने कराई थी। दूसरे युद्ध में लक्ष्मण तीव्र गति से उसके हर वार का उत्तर दे रहे थे। तभी मेघनाद ने शक्ति बाण चला दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान ने क्रोधित होकर मेघनाद पर गदा से प्रहार किया और मूर्छित लक्ष्मण को उठाकर श्रीराम के पास ले आए। श्रीराम व्याकुल हो उठे। हनुमान, मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण को क्या हो गया? ये बोल क्यों नहीं रहे? हनुमान ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत के शक्ति बाण से ये मूर्छित हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए तुरंत वैद्य सुषेण की सहायता लेनी होगी। वह लंका का राजवैद्य है। क्या वह हमारी सहायता करेगा? प्रभु, वह धर्मनिष्ठ है। यदि मैं उसे यहां ले आऊं तो वह अवश्य सहायता करेगा। श्रीराम ने कहा, जाओ हनुमान, अब लक्ष्मण की सांसें तुम्हारे पराक्रम पर निर्भर हैं। हनुमान ने प्रभु की आंखों में आंसू देखे और तुरंत उड़ान भरकर लंका की ओर चले। रात्रि का समय था। हनुमान लंका में वैद्य सुषेण का निवास खोजते हुए पहुंचे। वैद्य सुषेण के घर में एक दीपक जल रहा था। घर के बाहर बैठे कुछ औषधियों का मिश्रण तैयार कर रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि यही वैद्य सुषेण है। हनुमान जी को देखकर वे घबरा गए। "क- कौन हो तुम और इस समय लंका में किस लिए आए हो?" हनुमान ने विनम्रता से कहा, हे वैद्यराज, मैं रामदूत हनुमान हूं। प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए हैं। उनके प्राण संकट में हैं। आपको चलकर उनका उपचार करना होगा। सुषेण बोले, मैं रावण की सेवा में हूं। यदि उसे ज्ञात हो गया कि मैं श्रीराम की सहायता कर रहा हूं तो वह मुझे दंड देगा। ये मेरे लिए अत्यंत कठिन है। हनुमान ने दृढ़ स्वर में कहा, हे वैद्यवर, आज धर्म, करुणा और मानवता आपको पुकार रही है। क्या वैद्य का धर्म केवल राजा की सेवा तक सीमित है या प्राण रक्षा उससे भी ऊपर है? जब हनुमान ने देखा कि वैद्य सुषेण अभी भी शंका में है, तो उन्होंने बिना विलंब उन्हें उनके घर सहित अपने कंधों पर उठा लिया। क्षमा कीजिए वैद्यराज, ये मेरे लिए आवश्यक था। कृपया चलिए, लक्ष्मण जी के प्राण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान उन्हें लेकर युद्धभूमि में पहुंचे। श्रीराम व्याकुल होकर बोले, वैद्यराज, मेरे प्राण समान भाई की रक्षा आपके हाथों में है। कृपया कुछ कीजिए।
सुषेण ने परीक्षण कर कहा, इनकी मूर्छा सामान्य नहीं है, यह शक्ति बाण का प्रभाव है। इंद्रजीत ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया है। राम बोले, कोई उपाय है? सुषेण ने गंभीर होकर कहा, उपाय है, पर अत्यंत कठिन और दुर्लभ। हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसे सूर्योदय से पहले लाना होगा, अन्यथा प्राण बचाना असंभव होगा। हनुमान ने दृढ़ता से कहा, प्रभु के लिए हिमालय क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता हूं, कृपया उस बूटी की पहचान बताइए। सुषेण बोले, वह दिव्य प्रकाश से युक्त होगी, उसमें एक ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। ये औषधियां समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थीं और देवताओं ने उन्हें हिमालय में सुरक्षित रखा है। वहां के संरक्षक देवताओं से प्रार्थना करना, वे धर्म का साथ देंगे। हनुमान ने प्रणाम किया और उड़ चले। उधर रावण और इंद्रजीत चिंतित थे। इंद्रजीत बोला, उस वानर की शक्ति अद्भुत है, उसे मार्ग में ही रोकना होगा। रावण ने मायावी असुर कालनेमी को आदेश दिया कि वह हनुमान का मार्ग रोके। कालनेमी ने माया रचकर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया, पर हनुमान ने उसका वध कर दिया। अनेक बाधाओं को पार करते हुए हनुमान हिमालय पहुंचे। वहां असंख्य जड़ी बूटियां थीं, उन्हें पहचानना कठिन था। समय व्यर्थ न करते हुए हनुमान ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से लौट चले। वापसी में अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरते समय भरत ने उन्हें आकाश में पर्वत लिए देखा। उन्हें भ्रम हुआ कि कोई शत्रु आक्रमण करने आया है। उन्होंने बाण चलाया। बाण लगते ही हनुमान भूमि पर गिर पड़े और राम राम पुकारने लगे। राम नाम सुनकर भरत चकित हुए। उन्होंने पास आकर पूछा, आप कौन हैं? हनुमान ने सब कथा सुनाई। भरत की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान से क्षमा मांगी और शीघ्र लंका पहुंचने के लिए अपना दिव्य बाण प्रदान किया, जिससे हनुमान शीघ्रता से आगे बढ़ सके। हनुमान तुरंत युद्धभूमि में पहुंचे। वैद्य सुषेण ने पर्वत से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण को दी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण ने नेत्र खोले। श्रीराम ने प्रसन्न होकर हनुमान को गले लगाया। समस्त वानर सेना और देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान ने असंभव को संभव कर दिखाया और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए।